Welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you set theory. So let's start this video. It's the wrong time to surrender. Light me up and skip. You are the wrong line. समुच्च सिद्धांत का परिचय, परिभाषा और समुच्च को कैसे निरूपण किया जाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। समुच्च सिद्धांत का आविष्कारक या जन्मदाता जर्मन के गणितज्ञ कैटर थे। कैटर ने वस्तुओं को संग्रह का और उसके गुण का और समुच्च सिद्धांत के आधार से संबंध, फलन और इसके अलावे प्रायिकता को हल करने में सहायता मिलती है। समुच्च सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं, अर्थात कोई भी समूह ऐसा है जिसको कहने से उस समूह में या उस समूह के अंदर जो घटक होते हैं उन सारे घटकों का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। समुच्च को प्रकट करने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि को सूची विधि कहते हैं और दूसरा को समुच्च निर्माण या गुण विधि कहते हैं। समुच्च निर्माण विधि या समुच्च निर्माण विधि कहते हैं। सूची विधि को अंग्रेजी में रोस्टर विधि कहा जाता है और समुच्च निर्माण विधि को विल्डर फॉर्म कहा जाता है और समुच्च को मंझोली कोष्ठ के अंदर अवयवों को लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD इसे मंझोली कोष्ठ या करली कोष्ठ में से कोष्ठ से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या के लिए सामान्यतः n, पूर्ण संख्या के लिए W, पूर्णांक संख्या के लिए Z, प्रमेय संख्या के लिए Q और अप्रमेय संख्या के लिए I से सूचित किया जाता है। ऐसे इसे दूसरे अक्षर से भी सूचित किया जा सकता है। इसके में समुच्च में अवयव होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं। असुपरिभाषित
अवयव को अंग्रेजी के छोटी वर्णमाला से लिखा जा सकता है। इसके अलावे उसको लिखने की तरीका मझोली कोष्ठ के अंदर होता है। लिखने की तरीका मझोली कोष्ठ के अंदर होता है। इसमें 1 2 3 4 आदि 1 2 3 4 इसके सदस्य हैं इस समुच्चय का। इनके अवयवों के बीच में कौमा का होना आवश्यक। इस समुच्चय को ए कहा जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए 2 विधियां हैं। सूची विधि और गुण विधि। गुण विधि सूची विधि को इसे रोस्टर मेथड ही कहते हैं। रोस्टर मेथड कहते हैं या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। गुण विधि को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इन दोनों में व्यक्त करने के लिए अलग तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्म में सभी सदस्यों को लिखा जाता है जो उस समुच्चय के अंतर्गत है। वो सभी सदस्यों को लिखते हैं और अवयवों के बीच में कॉमा का उपयोग किया जाता है। जैसे में रोस्टर फॉर्म ए बराबर 1 2 3 4 ये सेट है जिसमें अवयव कौन कौन है? 1 2 3 और 4। इन अवयवों को ए का अवयव कहलाता है। अवयव को दर्शाने के लिए जिसको बिलोंग्स टू कहते हैं, दर्शाने के लिए यह चिन्ह है जिसको बिलोंग्स टू कहा जाता है। और अर्थात एक अवयव बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू ए। 5 इसके अंदर नहीं है। इस समुच्चय के अंदर 5 नहीं है, समुच्चय में नहीं है। अर्थात 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका चिन्ह यह है। बिल्डर फॉर्म बिल्डर फॉर्म में सभी सदस्यों को उसके गुण के आधार पर संग्रह को व्यक्त किया जाता है। इसीलिए उसे बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर x
सच एज सच एक्स 5 से कम प्राकृत संख्या। एक्स सच सच एक्स 5 से कम प्राकृत संख्या। इससे स्पष्ट होता है कि ए समुच्चय 1 2 3 4 है, अर्थात 5 से कम है और प्राकृत संख्या है। या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स सच है सच इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। इसका मतलब कि 1 से लेकर 5 से कम तक एक्स क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्या। तो इस तरह से व्यक्त करने के लिए जो विधि है उसे हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। If you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.